लहरों के बीच में भोलेनाथ की प्रतिमा दिल मोह रही थी। और हम पहुंच चुके हैं इंडिया के त्रिवेंद्रम के अंदर। साउथ की शान बढ़ाती हुई ये भोलेनाथ की प्रतिमा और ये साफ पानी समुद्र का। एक चीज तो यहाँ खास थी, यहाँ का समुद्र का बीच एरिया बहुत साफ सुथरा था। पूरे इंडिया में मैंने इससे साफ सुथरा शहर मैंने नहीं देखा। चलो आपको एक्सप्लोर कराते हैं त्रिवेंद्रम परी बख्शी ब्लॉग्स के साथ में। पूरी वीडियो एंड तक देखें और आप भी इंडिया का सबसे खूबसूरत शहर का आप नज़ारा लें। वेलकम करते हैं आपका त्रिवेंद्रम में। 2 दिन ठेकड़ी में गुजारने के बाद में हम अपनी अगली डेस्टिनेशन त्रिवेंद्रम के लिए निकल पड़े हैं। बट हम इस क्राउन वैली होटल के पूरे स्टाफ का, पूरे मैनेजमेंट का बहुत थैंक यू करते हैं। परी मेरी बीमार हो गई थी और उन्होंने हमको रूम में ही प्रोवाइड किया पूरा फूड। इनका बहुत अच्छा स्टाफ था। सो थैंक यू सो मच क्राउन वैली रिसोर्ट्स। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके अच्छे और नाइस हम्बल आपकी मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम अपने अगली डेस्टिनेशन त्रिवेंद्रम के लिए निकल चुके हैं। बहुत सुना था हमने त्रिवेंद्रम में कि बहुत सारे टेम्पल्स हैं। चलो हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या क्या हमको वहाँ पे देखने को मिलता है। हम यहाँ से निकल पड़े हैं। रोड्स और मैं कहता हूँ एनवायरनमेंट इतना साफ सुथरा था ना। जैसे हम अपना त्रिवेंद्रम के लिए निकले हैं, कुछ एक हमारी जो जर्नी है पहले मैं आपको बता दूं, ये होने वाली है 230 किलोमीटर ठेकड़ी से त्रिवेंद्रम के लिए। मगर जो हमने इस वीडियो में आपको दिखाना चाहते हैं कि मैंने साउथ में और पूरी इंडिया में जो सबसे साफ सुथरा शहर देखा, जो सिटी हमने देखी है वो है त्रिवेंद्रम। ऐसे लग रहा था कि जब हम इस वाइल वे पासिंग थ्रू द सिटी ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मलेशिया में या सिंगापुर में घूम रहा हूँ। इतना साफ सुथरा एनवायरनमेंट मैंने इंडिया के अंदर, और रोड्स मैं कहता हूँ कहीं पे मैंने नहीं देखी। आपको भी दिखाऊंगा। देखिए ये है हमारी लास्ट माउंटेन एरिया, जहाँ से हम पूरा नीचे उतर के फिर फ्लैट एरिया में आ जाएंगे। यहाँ पे माउंटेन्स ख़त्म हो जाएंगे और हम पहुँच जाएंगे बीच के किनारे जो आप देख रहे हैं। ठीकरी टू त्रिवेंद्रम, बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू। चलते चलते एक जगह हम पहुंचने वाले थे। आप ये देखिए, नज़ारा देखते ही बनता था। ये थी टाटा टी प्लांटेशन। जो हमने थोड़ी फ़ोटोज़ मिस कर दी थी बरसात के कारण, तो हमारा वो जो एक व्यू पॉइंट था, जो हमारी फ़ोटोज़ थी, हमने यहाँ क्लिक करी। उसके बाद हमने कहा चलो हम इस गार्डन के अंदर एंटर करके ज़रा टी प्लांटेशन भी देखते हैं। लो जी, आपकी परी बन गई है जी। यहाँ पे वो चाय जैसे जो लेडीज़ लेती हैं, यहाँ पे फार्मिंग करती हैं, उनका एक उसने एक ड्रेसअप कर लिया है। तो हमने कहा चलो छोटी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ये है जी एक टी फैक्ट्री, जहाँ पे पूरी चाय का बागान है। एक पूरा एक यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है चाय का, आप भी देखें। और हमने ये खूबसूरत नज़ारा बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हमने अपनी कुछ मेमोरीज अपने फ़ोन पे कैप्चर करी और जो आप वीडियो पे देख भी रहे हैं। ये आपकी अपनी परी चाय की पत्तियाँ तोड़ते हुए, वहाँ पे किसी ने मना नहीं किया, हमने सब पूछ के जैसा था। और एक आपको मेंशन कर दूँ, आप इन गार्डन्स के अंदर जाने के लिए भी टिकट सकती हैं। इसकी टिकट थी 80 रुपीज़ पर पर्सन। बच्चे की एंट्री फ्री है। एडल्ट्स की जो टिकट है वो है 80 रुपीज़ पर पर्सन। एरिया के हिसाब से अलग अलग इनके चार्जेस लगते हैं। यही आप मुनार में जाते हैं तो वहाँ पे आपके 120 था। ठेकड़ी में इनका 100 रुपीज़ था। और ये ठेकड़ी और त्रिवेंद्रम के बीच में हमको एक टी फैक्ट्री मिली थी, तो इन्होंने हमसे चार्ज लिए 80 रुपीज़ पर पर्सन। मगर मैं पैसों की बात नहीं करूँगा, ये वर्थ हैं। क्योंकि जब आप इस खूबसूरत एरिया में आते हैं तो आप पैसे भूल जाते हैं, कहते हैं कि हम मोमेंट कैप्चर कर लें। आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स में भी हमको बताएं। चलो और आगे और वीडियोस और रील बनाते हैं।
परी की बात अब उसकी मम्मी पहुंच गई है जी बगानों के बीच में। कहती मैं भी थोड़ी चाय पत्तियां चुन लूँ, क्योंकि ये मेरी चाय बहुत फेवरेट है। मैं अपने हाथ से पत्तियां चुनूंगी, इनको प्यूरीफाई करके खुद इनकी चाय पी बना के पीऊँगी। चलो जी, यहाँ पे हम अपना आगे का सफ़र भी चालू करेंगे। थोड़ी देर हमने करी यहाँ सबने मस्ती, रील शील बनाई, वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची और हमने किया यहाँ पे एंजॉय। आपको ये आप खुद ही देख लो कितना साफ सुथरा शहर था। द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया जो मैंने अभी तक खुद देखी है। मैं आपको बोलूँगा एक बार आप मस्त विजिट करो और आप यहाँ आके देखो, और मेरे को आप खुद कमेंट्स में बताना कि आपको ये सिटी कैसी लगी। जाते जाते हमको लगी भूख, तो हमने प्योर वेजिटेरियन एक रेस्टोरेंट मिल गया, आर्य भवन। बट साउथ में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हर चीज़ टाइम के साथ मिलती है। शाम के बज चुके थे 4, तो यहाँ हो गया था खाना ख़त्म। फिर भी हमने पूछा तो बोले भैया हम चलो तुम्हारे को अरेंज कर देते हैं। तो हमको ऑर्डर करनी पड़ी मील्स। बट पंजाबी खाना होता है यार, हम तरस गए थे पंजाबी खाना के लिए। बंदे ने पनीर दिया, वो मीठा, फुल्का मांगा तो दे दिया पराठा। भैया केरला पराठा, तौबा 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 तौबा। हमने मांगे राइस तो बंदा ले आया पुलाव। हमारे साथ तो इस बार पूरी मोए में हो गई थी। लो जी, अब हम पहुंच चुके हैं जी त्रिवेंद्रम के अंदर। ये है जी कोलम बीच, जहाँ पे पानी पूरा साफ सुथरा सफ़ेद सर का मिलेगा, मगर यहाँ की मिट्टी मिलेगी काली। तभी यहाँ पे कहते हैं ब्लैक वाटर, क्योंकि जो इस यहाँ का सैंड सॉइल है वो ब्लैक कलर का है। बीच के किनारे पता नहीं हमको क्या हुआ, भंगड़ा पाना शुरू कर दिया, क्योंकि आजू बाजू मलयालम गाने बज रहे थे और लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो हमने क्या करें, तो हमने शुरू कर दिया भंगड़ा। हमको और कुछ आता नहीं था, इसलिए हमने शुरू कर दिया भंगड़ा। लो जी, आप करो भंगड़े के मज़े। कौन सा गाना चल रहा था हमको खुद को नहीं मालूम गाना कौन सा चल रहा था, बट हमने चालू कर दिया अपना स्टेप जो आता है हमने वो कर लिया। देखो नज़ारे ये है, हम रात को पहुँच गए कोलम बीच पे। जो भी आए जैसे भी है हमने कर ही लिया बस। ये देखो जी काली मिट्टी, जहाँ पे आपको रेत जो मिलेगी वो काले रंग की मिलेगी। दैट्स वाई इसको बोलते हैं ब्लैक वाटर एरिया, क्योंकि जो यहाँ की मिट्टी है, जो यहाँ की सैंड है वो ब्लैक कलर की है। आप और अदर बीचेस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेडिश कलर की, या आपको ला लो कि क्रीम कलर की जो आपको सैंड होती है वो मिलती है। बट यहाँ पे थी सॉइल जो है यहाँ का है वो ब्लैक कलर का है, आप देख सकते हैं। और ये है कोलम बीच त्रिवेंद्रम के अंदर। होटल के रास्ते में हमको बहुत खूबसूरत मंदिर दिखा। ये था श्री गणेश जी भगवान जी का मंदिर, जिसकी हम भी बहुत पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में गणपति पापा दिल से माना जाता है। और हमारे घर पे भी गणपति पापा जब आता है गणेश चतुर्थी हम घर पे लेके आते हैं। तो हमने दूर से नमस्कार किया और आगे बढ़े अपने होटल की तरफ। रात हो गई थी और काफ़ी रात हो गई थी। हम लगभग 10 बजे अपने होटल पे पहुंचे थे, और हमने यहाँ पे भी 4 स्टार प्रॉपर्टी में अपना रूम लिया। और होटल आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा था। और ये है त्रिवेंद्रम की मार्केट, जिससे हम मेन रास्ते से होते जा रहे थे। और यहाँ से जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है पद्मा स्वामी मंदिर, वो यहाँ से सब 3 किलोमीटर की दूरी पे था। भैया वही हुआ, रात में भी हमको खाना पड़ा डोसा। ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है यार, यहाँ पे डोसा और सिर्फ डोसा इडली खाई जाओ, पेट के गुन गाई जाओ। पेट ने मारे साला कब्ज हो गई थी डोसा खा के। पंजाबी बंदे कितनी बार डोसा खाएंगे यार, रात भी शाम भी वही डोसा ही डोसा।
लो जी, हम पहुंच गए हमारे होटल। ये था मौर्य राजधानी, द 4-स्टार प्रॉपर्टी इन त्रिवेंद्रम। रूम्स, होटल, स्टाफ, मैनेजमेंट वेरी नाइस। मज़ा आ गया यहाँ पे हमको स्टे करके। यहाँ का होटल का स्टाफ तो और भी अच्छा था ग्राउंड वैली से। क्यों? क्योंकि परी थी थोड़ी हमारी बीमार, इसको यहाँ पे आके हो गया था 104 बुखार। तो इन्होंने हमको सारा खाना प्रोवाइड किया हमारे रूम में। हमारा 3 टाइम का जो बफ़े था, इन्होंने जब हमने इनको जो ऑर्डर दिया, इन लोगों ने हमारे को प्रोवाइड कराया। सो इनके राजेश सर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपकी स्माइल आज भी याद है, और आपका हम्बलनेस बहुत अच्छी थी। मज़ा आ गया, अच्छा लगा हमको इस होटल में स्टे करके, और इनकी जो सर्विस सब कुछ। लो जी, आपकी परी हो रही है तैयार। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर पद्मास्वामी टेम्पल को हमको विज़िट करना है। हमने बहुत उसके बारे में सुना है। परी के लिए उसकी मम्मी स्पेशल उसकी 9 वारी साड़ी जो महाराष्ट्र की फेमस है वो लेके आई थी। और आपको मालूम ही है, एज़ यूजुअल परी मेकअप की क्वीन है, उसको मेकअप करना बहुत पसंद है। लो जी, बैठ गई हैं। ये यहाँ की मैनेजर आई थी, जो परी बहुत बीमार थी। इन्होंने हमको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड कराया, मेडिसिन, डॉक्टर, एवरीथिंग। वो इसको मिलने को आई। परी की मेडिसिन देने के बाद वो थोड़ी ठीक हुई थी, तो हमने कहा चलो हम चलें। लो जी, हम यहाँ पहुँच गए हैं पद्मास्वामी टेम्पल त्रिवेंद्रम के अंदर। बट यहाँ पे आके हमारा दिल टूट गया, हार्ट ब्रेक हो गया, क्योंकि इनके जो रूल थे वो हमारे सिखिज़्म के ख़िलाफ़ थे। मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट देखो जी, इस मामले में हमारा गुरुद्वारा सबसे सुप्रीम है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। भैया होंगे रूल आप लोगों के, जो सही बात है वही बोल रहा हूँ। जिसको बुरा लगे कमेंट में जो मर्जी बोलो, अच्छा लगे तो भी कुछ भी बोलो, मुझे कोई परवाह नहीं। बट हमारे गुरुद्वारे जैसी रीस किसी की भी नहीं है। भैया कहते तुम सारे कपड़े उतारो, लुंगी पहनो, पगड़ी भी उतारो। मैंने कहा भैया मैं दूर से नमस्कार कर लूँगा, भगवान मेरे दिल में बसता है, मुझे अंदर जाने की गरज नहीं है। क्योंकि पगड़ी मेरी प्राइड है, क्योंकि ये हमको शहीदों ने कितनी कुर्बानियाँ दे के मिली हैं। आप लोगों को यही नहीं पता कि पगड़ी की वैल्यू क्या है, तो हमको आपके मंदिर में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी टू से, मैं बहुत रूड होके बोल रहा हूँ, बट मुझे इनका रूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम तो बहुत एक दिल से चाव से इस मंदिर में गए थे कि हम भी देखें क्या प्रसिद्ध मंदिर है। बट यहाँ का जो रूल्स थे वो रूल्स बहुत बेकार हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेकार हैं। आपको गुस्सा लगता होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आपके रूल्स आपको मुबारक हो, मैं तो भी किंतु परंतु नहीं करता हूँ। मेरा गुरुद्वारा मेरे लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे हर एक मजहब, हर एक धर्म के लोग अपनी जो भी वेशभूषा में आना चाहें वो आ सकते हैं, बैठ के लंगर पानी छक सकते हैं। क्योंकि भैया यहाँ पे कोई मनाही नहीं है, सब सर ढक के जाना ज़रूरी है, नंगे होके जाना ज़रूरी नहीं है। भगवान के आगे नंगे होके कौन जाता है यार, आप ही बताओ मेरे को। बाकी मेरी वीडियो आप लोगों को गलत लग रही होगी, मेरी भाषा, तो मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। बट हम बहुत चाव से गए थे, बहुत मन से गए थे कि हम भी देखेंगे। बट जब इनके रूल सुने, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, मिट्टी पाओ, हम पंजाबी बोलते हैं मिट्टी पाओ, कोई बात नहीं। मैं अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से तैयार करा के, उसकी मम्मी ने बहुत अच्छा तैयार करा के भेजा था। चलो हम आए थे, फिर भी हम अंदर नहीं जा सके। मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पगड़ी नहीं उतार सकता। मेरी पगड़ी मेरी शान है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। हमने बाहर से ही टेंपल के दर्शन कर लिए, क्योंकि भगवान हमारे दिल के अंदर बसता है, ये तो आप भी जानते हैं। दिल से हम बाहर से भी हम कहते हैं अरदास करके आ गए, क्योंकि हमको अरदास प्रार्थना करनी आती है, तो बाहर खड़े होकर भी हाथ जोड़ के नमस्कार कर सकते हैं। लोग बहुत मेरे को कमेंट्स में बोलते हैं कि तुम मंदिर क्यों गए। हम देखने गए थे कैसा मंदिर है, कैसी जगह है, खूबसूरती क्या है मंदिर की, वो देखने गए थे। बट रूल्स थोड़े अलग। ये चीज़ की एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, तो कुछ लोगों ने बोला कि आप मंदिर क्यों गए हो, आप सरदार हो, मंदिर मत जाओ। देखो जी, हमारे गुरु साहब जी ने जगह देखने को मना नहीं किया, हमारा सिर हमारे गुरु साहब के आगे ही झुकता है, मगर हम जगह देख सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरु साहब जी पहली पातशाही 4 उदासियाँ करी हैं। वो हर एक मंदिर मस्जिद में गए हैं और वहाँ पे सबको एकता का प्रतीक दिया है। जो अभी भी वो हमारे गुरु साहब का जो मैसेज है, अभी भी लोगों को अभी तक समझ में आया कि आप ये भेदभाव मत करो, ऐसे मत करो। इसलिए हमारे को हमारा रिलीजन ज़्यादा प्यारा लगता है।
मैं किसी भी रिलीजन के को गलत नहीं बोलता, ना मैं कोई हूँ और ना मैं गलत बोल सकता हूँ, ना मेरी कितनी औकात है। हमारे गुरुद्वारे में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आप अमृतसर साहब जाते हैं तो 4 दरवाजे हैं जो सबके लिए खुले हैं, हर धर्म के लोग उसमें आ सकते हैं। किस चीज़ को सिर्फ सिर ढकने के सिवा वहाँ पे और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, आपको कोई मनाही नहीं करते। तंबाकू बीड़ी गुरु घर में अलाउ नहीं होता, ना ये चीज़ें आपकी मस्जिद में लेके जा सकते हो, ना ये आप चीज़ें मंदिर में लेके जा सकते हो। ये जो बेकार की चीज़ें हैं ये कमेंटों में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा है वैसा है। जो रियलिटी है मैं बता रहा हूँ। हम एक्सप्लोर करने गए थे, हमको किसी ने बताया कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, हम गए हैं, हमारा दिल था हम दर्शन करें, पर वहाँ पे जो उनके रूल्स थे उसके वजह से हम दर्शन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हमने बाहर से फ़ोटो में खिंचवाई और हम वापस आ गए। और अब हमारे पास में यहाँ से हमारा ये डे भी ख़त्म हो रहा था, तो हमने कन्याकुमारी जाना स्किप करा, क्योंकि हमने पता किया था वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही रूल थे। तो हमने कहा फिर हम ऐसी जगह पे क्यों ही जाएं। हम अपने घर से तो निकले थे कि हम इंडिया का कोना तक देख के आएंगे, वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर देख के आएंगे, बट उनकी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो हमारे खिलाफ़ थे, क्योंकि हम पगड़ी अपनी गर्दन कटा देंगे, पगड़ी नहीं छोड़ सकते। तो हमने कहा हमारा सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। तो हमने त्रिवेंद्रम से ही अपनी बैक टिकट्स करवा ली हैं। बस बीच रास्ते में जो हमको सुबह बीच का नज़ारा आया, थोड़ा वो मिस कर गए थे, क्योंकि हमको पूरा दिन होटल में गुजारना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारी परी हो गई थी बीमार। ये था जी एयरपोर्ट के पास में बीच, जहाँ पे रेड अलर्ट भी था, मगर लोग फ़ोटो में खिंचा रहे थे और पुलिस वाले भी थे, वहाँ पे मना था। तो हम यहाँ से हमने आ गए। अब आप पूछेंगे मास्क क्यों पा लिया। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट देना चाहता हूँ, जो लोग त्रिवेंद्रम साउथ की तरफ जा रहे हैं प्लीज़ अपनी प्रिकॉशंस लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोविड के 2-3 यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे केसेस आ चुके हैं। तो आप प्लीज़ अपनी सेफ्टी रखें। कोविड भी वहाँ पे चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा है, बट केसेस आए हैं सामने, तो अपनी प्रिकॉशंस ज़रूर आप लेके जाएं। तो यहीं पे हम अपना सफ़र ख़त्म करते हैं। हमारा ये टूर था, ये हमारी बेटी की वेकेशंस थी, हमने कहा हम पूरा साउथ एक्सप्लोर करेंगे, एक त्रिवेंद्रम की जगह छोड़ के जहाँ पे हमको मंदिर में एंट्री नहीं मिली। बाकी हमने जो एंजॉय किया है वो हमारी पूरी मेमोरीज़ में रहेगा। नो डाउट मंदिर बाहर दूर से बहुत खूबसूरत था। हम नमन करते हैं सब धर्म को। ये है जी त्रिवेंद्रम का एयरपोर्ट, डोमेस्टिक ये था साइड, छोटा था ये एयरपोर्ट, बट यहाँ से आपको पूरे इंडिया से कनेक्ट करता है आपको एयरपोर्ट, आप हर जगह जा सकते हैं। यहाँ थोड़ी हमने शॉपिंग करी और अपनी फ़्लाइट की वेट कर रहे थे। हमारी फ़्लाइट हो गई थी कम से कम 5 घंटे डिले। तो एयर एक्सप्रेस ने हमको कहा कि आपको हम इसका एक फ़ूड जो है हमारी तरफ से फ्री कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ़्लाइट में मिलेगा। मैं कहा फ़ूड को छोड़ो यार, हमको अब अपने घर जाना है, थक गए हैं। हमने करी मस्ती, फ़ोटो में खिंचाई, अपनी फ़्लाइट की कर रहे थे वेट, मज़े हमने बहुत किए। लो जी अब हमारी फ़्लाइट आने का टाइम हो चुका है और हम यहाँ से अब रवानगी अपने घर को वापसी लेंगे और हम यहाँ से जाएंगे हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए। वहाँ से हमारी गाड़ी हमारी वेट कर रही है कि हमारा गुरु साहब जी का स्थान श्री हजूर साहिब, उससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। जहाँ से हमको सब कुछ मिला है, हम गुरु साहब जी का तहे दिलों कोटान कोट शुक्राना करते हैं कि गुरु साहब जी ने हमारे पे इतनी कृपा करी कि हम इतना घूम सके, इतनी कृपा महाराज की रही कि हम हर जगह देख सकें। तो हमारे गुरु साहब जी का दिल से कोटान कोटान शुक्राना करते हैं। ये हमारा 10 दिन का ट्रिप, गुरु साहब हमारे संग सहाय थे, गुरु साहब की मेहर थी तो हम कर पाए हैं, नहीं तो हमारी क्या औकात है। महाराज जी का शुक्राना करते हुए हमने अपनी फ़्लाइट पे बैठ चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए और वहाँ से फिर हम अपने घर तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र अपनी गाड़ी से ट्रैवल करेंगे। आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब प्यार देते रहें। मेरे कुछ बातें आपको अच्छी ना लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, बट जो मेरे दिल में था मैंने आपको बता दिया। कोई बात नहीं, सब महाराज भगवान अल्लाह सब एक है। लो जी महाराज ने करी कृपा, फ़्लाइट ने कर लिया टेक ऑफ और अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। 2.5 घंटे की फ़्लाइट है हमारी। लो जी हम पहुंच गए अपने शहर से थोड़ी दूर हैदराबाद एयरपोर्ट पे, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे।
लो जी बस आ गया हमको लेने। अब यहाँ से हम करेंगे बाय बाय अपनी छुट्टियों को, वेकेशंस को। हमने बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत सारी वीडियोस बनाई, पूरा ब्लॉग बनाया। हमने कहाँ शुरुआत करी थी और अब यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। आप हमारे पूरे ब्लॉग्स को देखते रहो, प्यार देते रहो, अपने सबका ख्याल रखते रहो, किसी को दुख मत दो। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। परी बख्शी ब्लॉग्स ਨੂੰ देखते रहो जी। बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल जी।